आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप लोग एक भजन कभी सुना होगा आपने, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ये भजन या ये पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठती है पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने उमर खालिद की बेल के मामले में एक टिप्पणी की है। जब वो मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर थे तब शायद उन्हें कुछ करना चाहिए था, कुछ कहना चाहिए था, तब नहीं कहा। अब रिटायरमेंट के बाद आप कुछ भी कहिए, उस पर हम और आप चर्चा कर सकते हैं, पर होगा कुछ नहीं। दरअसल जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल था और जयपुर लिट फेस्ट में एक पैनल डिस्कशन में पत्रकार वी सांघवी ने चंद्रचूड़ से उमर खालिद के बेल के मामले में एक सवाल पूछा, जिस पर चंद्रचूड़ साहब जो हैं वो ऐसा जवाब देते हैं जिसको लेकर के हम सब कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये तब क्यों नहीं कहा और अब क्यों कह रहे हैं। चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि दोष सिद्ध होने से पहले जमानत अधिकार है, यानी आप आरोपी हैं और आरोपी को बेल मिलना उसका राइट है। आप ये कह रहे हैं कि यानी उमर खालिद को बेल मिलनी चाहिए थी, लेकिन जब आप कुर्सी पर थे तब आपने टिप्पणियां तो बहुत की, पर जजमेंट्स कैसे दिए उस पर चंद्रचूड़ साहब पर सवाल उठते रहते हैं, थे और हमेशा रहते रहेंगे। उन्होंने उनसे आइडियाज ऑफ जस्टिस नाम के एक पैनल डिस्कशन में वी सांघवी ने पूछा कि उमर खालिद को जमानत क्यों नहीं दी गई, ये कैसे मुद्दा है, इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए कि उनको जमानत दी जानी चाहिए थी या नहीं दी जानी चाहिए थी। इस पर चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि दोष सिद्ध होने से पूर्व जमानत के अधिकार का मामला है। हमारा कानून एक प्रकल्पना पर आधारित है। वो प्रकल्पना यह है कि कोई भी आरोपी व्यक्ति अपराध सिद्ध होने तक निर्दोष है। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, हमारी न्यायिक व्यवस्था है, वो इस बात पर चलती है कि जब तक अगर सौरभ शुक्ला पर आरोप है कि भाई सौरभ शुक्ला ने बदतमीजी की, किसी गाली गलौज की वगैरह वगैरह, और मुझ पर एफआईआर होती है, तो हमारा जस्टिस सिस्टम चलता है कि जब तक ट्रायल पूरा ना हो जाए, जब तक कोर्ट हमें दोषी मानकर सजा ना दे दे, तभी मैं दोषी सिद्ध होऊंगा। ट्रायल के दौरान तक या जजमेंट आने तक मैं निर्दोष हूं। तो उसी प्रकल्पना के आधार पर हमारा जुडिशियल सिस्टम चलता है। लेकिन उमर खालिद के मामले में यह सब नहीं हो रहा है। चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर आरोपी के समाज में लौटकर फिर से अपराध को अंजाम देने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या जमानत का फायदा कानून के शिकंजे से भाग निकलने के लिए किए जाने की आशंका है, तो आरोपी को जमानत देने से इनकार किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, तभी अगर जब जमानत दी जाती है तो कहा जाता है कि पासपोर्ट रख दीजिए आप। जैसे अभी गुलफिशा को बेल मिली, जो उमर खालिद वाले मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को नहीं मिली, बाकी 5 आरोपियों को मिली, और बाकायदे सशर्त जमानत मिली है कि वो दिल्ली एनसीआर छोड़ के नहीं जाएंगे। जा रहे हैं तो उन्हें पुलिस को इत्तला करनी पड़ेगी, हर हफ्ते आकर के उनको थाने में अपनी हाजिरी लगानी होगी। ये सारे नियमों के साथ, शर्तों के साथ जमानत उनको दी गई है, तो उमर खालिद को नहीं दी गई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उन्होंने कहा कि जब जमानत नहीं दी जाती है तो ये चिंता का विषय है, और ये भी कहा कि प्राधिकार के प्रति अविश्वास बढ़ा है और न्यायाधीशों को ये डर सताता है कि कहीं उनकी निष्ठा पर सवाल तो नहीं उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सही कारण है कि जमानतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना पड़ता है, और उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान करने, समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर करने और चुनावी बॉन्ड संबंधी सुप्रीम कोर्ट दिया गए फैसलों को अपने कार्यकाल में एक बहुत परिवर्तनकारी फैसला वो मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में एक बहुत बड़ा सवाल है उनके ऊपर। खैर, ये चंद्रचूड़ साहब ने कहा। जब चंद्रचूड़ साहब ने ये बात कही तो उसके ऊपर सवाल उठने लगे, और सवाल उठने लाजमी भी हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि अब तो जब सुप्रीम कोर्ट में थे तब चंद्रचूड़ साहब का ही एक बयान हमें याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि जो हमारे जजेस हैं उनके शोल्डर्स इतने ब्रॉड होने चाहिए
कि वो क्रिटिसिज्म ले सकें, यानी अगर उनकी कोई उन पर सवाल भी उठाता है, कोई उनको कहता भी है, उनको क्रिटिसिज्म करता है, उनकी आलोचना भी करता है, तो वो इतने बड़े होने चाहिए उनके शोल्डर्स कि वो उसको झेल सकें। अब इस पूरे मामले में जैसे हमने कहा कि क्रिटिसिज्म भी होगा। अब जब ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है एंड उस पर जस्टिस ने इन्होंने कहा था कि दे हैव बीन इनसाइड 5 years, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग माई कोर्ट, you can impose conditions to ensure that the conditions for bail are not abused, but you most necessarily take into the consideration that they have the right to an expeditious trial, and if the expeditious trial is not possible under present condition, then bail should be rule and not the exception। वो कह रहे हैं कि 5 साल से वो जेल में है तो उनकी बेल होनी चाहिए। मैं अपनी कोर्ट को की आलोचना नहीं कर रहा हूं, पर अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, तो उमर खालिदी केस में बेल मिल जानी चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। और चंद्रचूड़ ने कहा कि मेरे 24 महीने के कार्यकाल में मैंने 21,000 से ज्यादा बेल एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ की। देयर हैव बीन केसेस व्हिच पीपल डोंट थिंक अबाउट व्हेन दे क्रिटिसाइज द सुप्रीम कोर्ट फॉर नॉट ग्रांटिंग बेल इन अ पर्टिकुलर केस, यानी बहुत सारे मामलों को लोग नजरअंदाज कर देते हैं जब सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं किसी एक मामले को लेकर के। अब प्रशांत भूषण ने इस बयान के ऊपर एक कमेंट लिखा। प्रशांत भूषण ने लिखा कि सो सेज the former CJI who had sent Umar Khalid bail plea to the bench of Justice Bela Trivedi, who had earlier been Modi's law secretary and known not to go against the Modi government's wishes। वो कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ ने उमर खालिद की बेल बेला त्रिवेदी की बेंच में लगाई जब वो मुख्य न्यायाधीश थे, और बेला त्रिवेदी वो हैं जो मोदी जी के कार्यकाल में गुजरात में लॉ ऑफिसर रही हैं, और उनको लेकर के एक धारणा है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ नहीं जाती हैं। ये बात प्रशांत भूषण ने अपने एक्स हैंडल पर लिखी है। तो तमाम क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बात कह रहे हैं, और वही बात है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने का क्या फायदा। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस ओर है। हम चाहते हैं कि वो पूरा बयान जिसको लेकर के इतनी चर्चा हो रही चंद्रचूड़ साहब का, वो आपको सुनवा देते हैं। But on this particular case, let me make just the law as demystified as possible and then answer the question. Okay. Bail before conviction should be a matter of right, because our law is founded on one presumption, and that's the presumption of innocence. That is, every accused is presumed to be innocent until they are proved guilty at a trial. The second, pre-trial bail cannot be a form of punishment, because if someone is in jail for say 5 years or 7 years as an under trial and then is finally acquitted, how do you compensate for the lost time? They've been inside for 5 years. Yeah. I'm not criticizing my court. You can understand my hesitation in criticizing my court because I was part of the institution which I was leading just last year. Each one of these principles which I have mentioned does point to the fact that you can impose conditions to ensure that the conditions for bail are not abused, but you must necessarily take into consideration that they have the right to an expeditious trial, and if an expeditious trial is not possible under present conditions, then bail should be the rule and not the exception.